मुल्क की 95% जो ख़वातीन हैं वो जाहिल हैं, वो उजड़ हैं, वो गवार हैं। ये स्टेटमेंट साहिल अदीम साहब की है, जो कल एक पैनल बैठा हुआ था, जिस पैनल के अंदर एक तो जो होस्ट होती हैं वो मौजूद। इन्होंने 95% ख़वातीन को जाहिल कहा। इसके लिए मैं चाहूँगी कि माफ़ी मांगे तमाम ख़वातीन से। सबसे पहले एक मर्द यहाँ पे बैठ के डिसाइड नहीं कर सकता कि ख़वातीन जाहिल हैं कितने % हैं। आपकी अपनी ही बात में इस चीज़ का जवाब है कि आप 95% ख़वातीन को जाहिल कह रहे हैं। तो मुझे बताएं कि ख़वातीन को जाहिल किसने रखा हुआ है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। नंबर 1 चीज़। नंबर खलील रहमान कमर है, जो कि अपनी बहुत सारी चीज़ों की वजह से मशहूर हैं, और साहिल अदीम साहब, जिनको इन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर और एक इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर और प्लस जो है वो बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि दानिश्वर समझ के इन्होंने बिठाया हुआ था। और उनका ये कहना है कि आपके मुल्क के अंदर जो 95% जो ख़वातीन हैं वो जाहिल हैं, वो जड़ हैं, वो गवार हैं, उनको किसी चीज़ का पता नहीं है। वहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस में जब माइक इन्होंने दिया, किसी ऑडियंस में से एक कोई बच्ची थी, उसने जब उसने सवाल पूछने के लिए इन्होंने माइक दिया उसको, तो वो आगे से इनको कहने लगी कि सवाल तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी, लेकिन पहले आपने जो ये स्टेटमेंट बोली है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिसमें 95% में आपकी बेटी भी शामिल है, आप किस बेस के ऊपर ये कहते हैं? आपने किस बेस पे ये कह दिया? हाउ डेयर यू टू से दैट कि 90% पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन हैं वो जाहिल हैं, वो उजड़ हैं, वो गवार हैं। और पहले तो आप इस चीज़ पे माफ़ी मांगें। वो जो बच्ची थी वो कहने लगी, पहले आप इस चीज़ पे मुझे सॉरी बोलेंगे, तमाम ख़वातीन को सॉरी बोलेंगे, और फिर आप मुझे बताएंगे कि आप किस बेस के ऊपर ये बात कर रहे हैं। क्योंकि वो कहती मैं तो उसमें शामिल नहीं हूँ, मैं तो 95% में शामिल नहीं हूँ। तो फिर आपकी अपनी बेटी भी इसके अंदर आती है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ये 95% जो ख़वातीन हैं जो इसमें शामिल हैं, तो वो किस वजह से जाहिल हैं, किस वजह से उजड़ हैं, रखा किसने हुआ है उनको जाहिल और गवार। अब मुझे इस चीज़ पे मैंने ओपिनियन, लोगों ने कहा कि आप इस पे वीडियो बनाएं, तो जहाँ तक मैं पर्सनली, मैंने कभी भी इस इंसान को वैसे नहीं सुना। अब दोबारा से हाइप काफ़ी क्रिएट हो रही है। और खलील रहमान कमर की जहाँ तक बात है, तो उसको भी मैं, उनको भी कोई इतना, मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ हूँ, मेरी तो आवाज़ आप 200-300 लोगों ने सुननी है, तो मैं तो कुछ नहीं समझता अपने आप को। लेकिन खैर, ओपिनियन हर बंदे का होता है। इस तरह के शोज़ और इस तरह के लोगों को जब आप शो के अंदर ला के बिठाएंगे और उनसे आप जब सवाल पूछेंगे, और इतना सेंसिटिव टॉपिक, ये बंदा कभी आपको मर्द के ऊपर बात करता नहीं नज़र आएगा। ये कभी अपने ऊपर बात नहीं करेगा। ये कभी मर्द की जो असल जो औकात होती है ये आपको नहीं बताएगा। जो बुरे मर्द होते हैं, अच्छे मर्द दुनिया में हैं, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। कल मैंने वीडियो बनाई, आप लोग कहते हैं ना कि मैं मर्दों के हक में बात नहीं करता। कल स्पेशल मैंने वीडियो बनाई, विराट कोहली वर्ल्ड कप, आपने देखा कि विराट कोहली की एक पिक्चर बड़ी वायरल हो रही थी, उसके अंदर उसने वर्ल्ड कप जीता। और वर्ल्ड कप कैसा एक मोमेंट होता है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, और विराट कोहली जाते हैं, साइड पे बैठते हैं, मोबाइल निकालते हैं, अपना छोटा उनका बॉर्न बेबी है, और उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, क्यूट सी, और अपनी बीवी से वो बात करते हैं और उनको अपनी खुशी में शामिल करते हैं। तो दैट्स व्हाट रियल मैन इज़। असल जो इसमें चीज़ जो समझने की है वो ये है कि मसरूफियत जो होती है ना, वो सिर्फ एक बहाना होती है। टाइम निकाल लिया जाता है, जहाँ पे आपने टाइम देना होता है वहाँ पे आपका टाइम निकल आता है, और जहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज़ सेट होती हैं वहाँ पे वो प्रायोरिटीज़ भी आपकी लोगों के लिए सेट हो जाती हैं। और यहाँ पे हमारे कुछ माशाल्लाह ऐसे लोग भी हैं कि जो घरों में सुबह से शाम तक काम करके थक के घर वापस आते हैं और 2-2 3-3 घंटे रील्स देखते रहते हैं। बच्ची साथ बैठी है, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, बीवी साथ बैठी है, बात तक नहीं करते, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है ना। और यहाँ पे एक मर्द ऐसा है जो वर्ल्ड कप जीता है, पूरी दुनिया उसको नेशनल हीरो मानती है, वो रिटायर हो गया है और एक बड़ा उसकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, और वो साइड पे जाके अपनी बीवी बच्चों से बात कर रहा है। तो ऐसे मर्दों के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन ये जो साहिल अदीम, अब आते हैं वापस इस टॉपिक के ऊपर, कि ये जो इन्होंने बात की है, मेरे ख्याल में एक बहुत ही गिरी हुई हरकत थी, और इनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। क्योंकि ऐसी जब आप स्टेटमेंट, अगर आपने बात अपनी कन्वे करनी ही है, अगर आपने बताना ही है कि आप बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको बड़ी अकल है, और आपके पास बड़ा सैम्पल और बड़ा आपके पास नॉलेज है, तो आप इतना एग्रेसिव होकर ना बोलें। आपने 95% पाकिस्तान की ख़वातीन को जाहिल कह दिया है, बीच में फिर बची 5% जाती हैं, और फिर आप उसकी वजह भी बताएं कि 95% जो ख़वातीन हैं वो जाहिल क्यों हैं। क्या उनको वो इन्वायरमेंट दिया जाता है जो एक नॉर्मल इंसान या एक औरत का या एक बीवी के घर में इन्वायरमेंट होना चाहिए? क्या उसको उस तरह के रिसोर्सेज दिए जाते हैं? क्या आप उस तरह के शौहर बनते हैं? क्या आप, अगर उसकी ज़िंदगी में एक मर्द हैं, क्या आपका रोल अच्छे मर्दों वाला है? आपने अपना रोल प्ले किया है? क्या आपने उसको घर के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया हुआ है जहाँ पे वो हेल्दी फील करे?
क्या आप औरत की तालीम के ऊपर काम करते हैं? क्या आप बेटियों को पढ़ाने के ऊपर तरजीहात ये आपकी हैं? कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे माँ बाप हैं, कितने ऐसे भाई हैं या कितने ऐसे शौहर हैं जो अपनी बच्चियों को या अपनी बीवियों को पढ़ाने के मामले में इनकरेज करते हैं? वो कहते हैं कि जी हाँ, उनको एम्पावर करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कौन काम कर रहा है? लेकिन ये आप नहीं बताएंगे, ये आप हरगिज़ नहीं बताएंगे कि मेरे जैसे ही लोग होते हैं जो आके कोई स्टेटमेंट दे देते हैं और अपने घर में नहीं देखते। आप हो सकता है अपनी बीवी बच्ची का आप बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो और आई एम श्योर कि आप कर रहे होंगे। आपने अपनी बच्ची को माशाल्लाह जितना आप कमाते हैं, जितनी आप फीस लेते हैं, आप अपनी बच्ची को बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे होंगे, आप अपनी बीवी को भी बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे होंगे, रिसोर्सेज होंगे आपके पास। लेकिन आपने ये कैसे कह दिया कि 95% जो ख़वातीन हैं वो जाहिल हैं? कोई बंदा मुझे बताए, किसी को शौक़ होता है कि वो खुद जाहिल हो? मैं अगर मुझे ऑप्शन दिए जाएँ कि भाई तुमने जाहिल रहना है या तुमने अकल शऊर समझना है, तो क्या मैं जाहिल रहना पसंद करूँगा? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हमेशा हर अल्लाह ताला ने कि जो इस्लाम मज़हब जो मैं कहता हूँ ना कि हमारे अंदर जो खूबसूरत रिश्ते हैं, बाप होता है, हमारी माँ होती है, हमारे बहन भाई होते हैं, हमारा शौहर होता है, बीवी होती है सबकी। तो ये क्यों अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में रिश्ते बनाए हैं कि ये एक दूसरे की ट्रेनिंग करें, ये एक दूसरे को सिखाएँ, ये एक दूसरे को पालें। शौहर का जो एक किरदार होता है ना, असल में वो ऐसे ही होता है। बीवी शादी करना ऐसे होता है कि आपने एक बच्ची अडॉप्ट कर ली है और जो आपने उसको पालना है, आपने उसकी तरबियत करनी है। कितने ऐसे मर्द हैं हमारी सोसाइटी में ऐसा करते हैं? और आप कह रहे हैं खुल्लम खुला आपने ये बात कह दी और फिर आप आगे से वो बच्ची ने जब सवाल किया कि आप मुझसे सॉरी करें, आप तमाम ख़वातीन से सॉरी करें कि आपने 95% पाकिस्तानी ख़वातीन को आपने कह दिया कि वो जाहिल हैं, आप इस पे सॉरी करें। तो साथ जो भाई साहब बैठे हुए थे खलीलुर रहमान को, उनको ये बदतमीज़ी लगी और उन्होंने कहा कि बदतमीज़ी तुम आगे से कर रही हो, और उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा चढ़ाई कर दी। लेकिन हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल एंड वुमेन के वो कोई तो ऐसा है जो इनकी आंखों में आंखें डाल के किसी ने सवाल किया है, कोई अदब व अदाब में जाके उसने ये नहीं मान लिया कि नहीं जी इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर है, इसको हम कुछ बोल नहीं सकते, या फिर एक डेकोरम होता है किसी भी फ्लोर का। तो अगर फ्लोर का डेकोरम होता है तो आप ऐसी बात ही क्यों करते हैं? और ये हमारी नस्ल को ये लोग इतना ख़राब कर रहे हैं। यही वो लोग होते हैं जो कह के जिन्होंने हमारी सोसाइटी के अंदर औरत का बेड़ा गर्क कर दिया है कि शादी करने के बाद जो है वो माँ बाप की खिदमत करना जो है वो किसी भी औरत का फ़र्ज़ नहीं होता। अगर वो कर रही है तो वो आपके ऊपर एहसान कर रही है, ये उसके उसमें शामिल नहीं होता। ये बात सच है, मैं इससे आई एम नॉट डिनाइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट, मैं इसको मना नहीं कर रहा। लेकिन मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि आपकी इस तरह की कही हुई स्टेटमेंट्स, आपके इस तरह के जो लेक्चर्स होते हैं, आपको नहीं पता वो लोगों के जहन के अंदर कितना फितूर पैदा करते हैं और वो कितना दिमाग ख़राब करते हैं इन लोगों का। हमारे घरेलू मसाइल आगे ही ख़त्म नहीं होते और इन जैसे आ जाते हैं और वो आके इस तरह की कोई ना कोई वो शोशा छोड़ देते हैं, कोई ना कोई कटा खोल देते हैं और वो आगे से उस चीज़ को गलत लेके ये जो यंग जनरेशन है वो किसी और चक्कर में पड़ जाती है। तो मैंने जब ये क्लिप देखा तो मैं एक और चीज़ पे बड़ा हैरान हुआ और वो ये था कि खलीलुर रहमान कंवर साहब जो हैं उनको उस बच्ची के सवाल जो है वो बदतमीज़ी लग रही थी कि उसने बदतमीज़ी की है। ऑफ कोर्स बदतमीज़ी लगेगी ना, क्योंकि पैनल में से उठ के कोई मतलब प्लांटेड एक तो नहीं था और वो बच्ची वैसे भी उसने सवाल कर दिया, आगे से पूछ लिया, जो कि हम इसको बड़ा वो समझते हैं कि ये अगले बंदे की तौहीन हो जाती है सवाल करना। तो अगर वो थोड़ी करेज उसने दिखाई है तो आपको उस बच्ची के सवाल में बदतमीज़ी नज़र आ रही है, लेकिन आपके जो साथ बैठा है और जो ये कह रहा है कि 95% आपके जो ख़वातीन हैं वो जाहिल हैं, आपको उसकी बदतमीज़ी नज़र नहीं आ रही है। मेरे ख़्याल में इस तरह के जो शोज़ हैं वो मज़ीद बिगाड़ पैदा करते हैं सोसाइटी के अंदर और ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ेम के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए ये इस तरह के लोगों को बैठाते हैं। खलीलुर रहमान कंवर आगे भी अपनी इस आदत, अपने इस रवैये और अपने इस एटीट्यूड और अपनी इस पर्सनैलिटी की वजह से बड़े मशहूर हैं। और मेरे ख़्याल में इंसान को कोई भी बात है, अगर उसका कोई इख्तिलाफ़ राय है भी है, तो उसको हम्बल रह के, उसको अपने आप को थोड़ा-सा डेडिकेटेड करके, थोड़ा-सा अपने आप को उसको कंपोज़्ड करके अपनी बात अगले तक पहुँचानी चाहिए, ना कि आप खुल्लम-खुल्ला आके स्क्रीन के ऊपर चीज़ों पे बोलना शुरू कर दें और अपने आप को आप इस्लामिक स्कॉलर्स कहें और मानें। मेरे ख़्याल में ये नहीं होना चाहिए और मेरा तो यही ओपिनियन था। बाकी आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर अपनी राय दें और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, मैंने कोई ऐसी बात कर दी हो या आपका मेरे से किसी चीज़ पे आर्गुमेंट है, इख्तिलाफ़ राय है, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे करेक्ट कीजिएगा। जो ठीक है आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में। लेकिन मेरे ख़्याल में ये जिस तरफ अब हमारी जनरेशन चल पड़ी है और ये जो गैजेट्स और ये जो ऑनलाइन चीज़ें आती जा रही हैं, ये मज़ीद बिगाड़ पैदा करेंगी। इस तरह के शोज़ में जिन बच्चियों को बिठाया जाता है उनकी जहन साजी की जाती है
और ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी रेफरेंस के बोल देना, ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर होता है। तो लेकिन देखते हैं अभी और क्या कुछ सामने आता है। और मज़ीद आपको कोई अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप सवाल भी पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई भी दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।